छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन में संशोधन हुआ है, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी दे रहे हैं। आपको सुनाते हैं। किसी दूसरे जगह पे जमीन, कई बार आदमी सोचता है कि मैं भाई रोड के पास में लिया हूँ, गार्डन के पास में लिया हूँ, बाद में उसको पता चलता है कि जो खसरा नंबर उसके नाम पर रजिस्ट्री हुआ है वो तो कहाँ अंदर में है। कई सालों बाद कई बार पता चलता है। तो इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए सुगम ऐप की व्यवस्था टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए लागू की गई। और ये जितने रिफॉर्म लागू किए गए उनमें देश के विभिन्न राज्यों का, इवन अनेक देशों के पंजीयन के सिस्टम का अध्ययन करके किया गया। तो इसमें सुगम ऐप में आप सब लोग पता है कि रजिस्ट्री के पहले आप 3 फोटोग्राफ लेने होते हैं, एक फ्रंट से, साइड से, और उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी कैप्चर हो जाता है टेक्नोलॉजिकली। तो आदमी क्रेता विक्रेता खड़ा होता है, फोटो खींचते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसमें कैप्चर हो जाता है। तो उसमें व्यक्ति जिस जमीन को दिखा के उसको रजिस्ट्री कर रहा है, उस जमीन को बाद में पलट नहीं सकता कि ये पता चला कि दूसरा खसरा का जमीन है, ये नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म के रूप में इसको लाया गया था। इसी तरह से माई डीड मॉड्यूल लाया गया। डीड बनाने के लिए बड़ा टेक्निकल काम माना जाता था, कई बार हमको दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, बट माई डीड मॉड्यूल जो लाया गया ऐप में, उससे ऑटो डीड बन जाता है। उसमें धीरे धीरे लोग उपयोग करना चालू करेंगे। अभी भी आदमी को थोड़ा डर लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आप देखिएगा कि आने वाले समय में लोग धीरे धीरे अपने से ही ऑटो डीड का उपयोग करके बिना किसी की मदद के भी कर पाएंगे। गाइडलाइन उपबंधों में अनेक प्रकार के सुधार किए गए, जिस पे मैं अभी आऊँगा। वृक्षों को संपत्ति के मूल्यांकन से मुक्त करना, ये भी एक बड़ा रिफॉर्म है। जैसे रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार बोलते हैं कि भाई जो भी पुराने एक्ट हैं, कई एक्ट अंग्रेजों के ज़माने के एक्ट हैं, तो उसकी पुनर्समीक्षा हो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसकी पुनर्समीक्षा हो, आज के समय की जरूरतों के अनुरूप उन एक्ट्स को हम संशोधित करके समाज में लाने का काम करें। कई चीज़ें गुलामी की दास्ता से पीड़ित हैं, कई चीज़ें सामाजिक रूप से समस्याओं से पीड़ित हैं। तो हमने पूरे पंजीयन एक्ट जो 1908 में बना था, आज से 100 साल पहले बना था, 100 से भी अधिक साल पहले बना था, उस पूरे पंजीयन एक्ट का अध्ययन किया शुरू से आखिरी तक। भैया आपस में बात मत करो ना, आपस में बात मत करो प्लीज़। तो जो 100 साल से अधिक समय पुराने में जो एक्ट बना था 1908 का, उसके पूरा अध्ययन किया गया। और जो भी आज के समय की जरूरतों के अनुरूप सुधार की जरूरत थी, एक्ट में परिवर्तन की जरूरत थी, उन सबको परिवर्तित करने का काम किया गया। जो पंजीयन एक्ट है उसमें टोटल 93 सेक्शंस हैं, उसमें से लगभग 34 सेक्शंस में अमेंडमेंट करने का बृहद काम इन पिछले 2 सालों में हुआ और सम्मानीय विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करके संशोधन विधेयक ला करके उन सारे प्रावधानों को लागू करने का काम किया गया। जैसे कि आज के ज़माने में घर बैठे भी रजिस्ट्री हो सकती है, या आज के ज़माने में मान लीजिए एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ मैं, आइडेंटिफिकेशन। 1908 में जब एक्ट बना था, 1908 में जब एक्ट बना था, तो आइडेंटिफाई करने के लिए किसी व्यक्ति को कि भाई कौन व्यक्ति फला है फला नहीं है, उसके लिए क्या प्रक्रिया थी? उसके लिए प्रक्रिया थी कि कोई गवाही पहचान करता था। मान लीजिए किरण बघेल जी रजिस्ट्री कराने जा रही हैं, तो कोई दूसरा साक्षी होता था, जो गवाह होता था, वो बताता था कि हाँ किरण बघेल जी, वो दस्तखत करता था। आज भी आप जो भी रजिस्ट्री के दस्तावेज होंगे उसमें देखते होंगे 2 गवाहों के हस्ताक्षर होंगे। जबकि हमने जब इसका अध्ययन किया रायपुर ऑफिस में ही, बहुत सारे पुराने रजिस्ट्री पेपरों का अध्ययन करवाया, तो हमको मिला कि 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट में वही 2 गवाहों के दस्तखत होते हैं। मतलब आप सब जानते हैं कि रजिस्ट्री कार्यालय में कुछ लोग बैठे रहते हैं जो यही काम करते रहते हैं कि गवाह के रूप में दस्तखत कर दिया। कोई व्यक्ति अलग अलग रजिस्ट्री कराने आने वाले 3,000 4,000 आदमी कैसे पहचान सकता है? इट्स जस्ट फॉर्मेलिटी बन के रह गया। ये इसके माइक आवाज आएगा। तो मतलब ऐसे होता था कि मतलब 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रजिस्ट्री पेपरों में वही 2 लोगों के हस्ताक्षर हैं, इस तरह की स्थिति रहती थी। तो आज की तारीख में किसी व्यक्ति की पहचान करनी है तो किसी गवाह की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि हम आधार से पहचान सकते हैं। जब हम अपना आधार दिखाते हैं तो मैं फलना करके कोई भी चीज़ मान लेता है। उसका एक टेक्नोलॉजिकल
एक मॉडल है कि भाई हमारे आँख के आइरिस को या हमारे थंब इम्प्रेशन के आधार पे हमारी आइडेंटिटी हो जाती है। लेकिन रजिस्ट्री एक्ट में लिखता है कि जब कोई व्यक्ति गवाही कराने के लिए आएगा तो उसकी 2 गवाहों द्वारा पहचान कराई जाएगी। 1908 के हिसाब से लिखा है, तो उसको पूरी तरह से चेंज करने का काम किया कि भाई आज के ज़माने में आधार का सिस्टम है, आधार से उसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो इस तरह से सारे जो एक्ट में जहाँ जहाँ जरूरी था, ऐसे 93 में से लगभग 34 सेक्शंस में मेजर अध्ययन करके, डीप अध्ययन करके उसको चेंज करने का काम किया गया। अब उसी कड़ी में जैसे मैंने कहा कि शुगा में पाया फोटो खींचने लगे। तो जब भी हम कोई रिफॉर्म करते हैं, सुधार करते हैं, तो कई चीज़ें 19-20 होती रहती हैं। उसके लिए हमको हमेशा ओपन माइंड से काम करना चाहिए। जैसे हम सुगा मैप लाए, मेरे को सराईपाली के गांव के एक लड़के ने बताया कि भैया जो सुगा मैप वाला रजिस्ट्री के सिस्टम लाने हैं ना तुमन, तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो में एक दिक्कत हुआ थे। तुम्हें कहें का पहली ना खेत में जो पेड़ रहे तेकर रजिस्ट्री कराए जाए तो पटवारी ले नहीं लिखवाएं कि पेड़ है वो में। अब का फोटो खींचा थे तो केठा पेड़ थे फोटो में दिख जाते, तेकर बार पेड़ के जो पंजीयन शुल्क लागना है, स्टाम्प ड्यूटी जो भी लगना है ते लगत है। अब तेकर बार रजिस्ट्री कराए पहली फोटो खींचे के पहली पेड़ ल काट देते। तो ऐसे कई बार हम रिफॉर्म करते हैं। हम तो सोच के किए थे, सुगा में लाने का पर्पस था कि भाई इस जगह की जमीन को दिखा के दूसरी जगह की जमीन की कोई रजिस्ट्री ना कर दे और क्रेता के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, ये उद्देश्य था उसके पीछे। अब एक अच्छे चीज के लिए उसको लाया गया, उसके पीछे रिपल्केशन क्या आया कि उस फोटो खींच जा रहा था तो पेड़ कट जा रहा। तो इस तरह से आपको जब भी कोई बड़ा रिफॉर्म करते हैं तो नाक कान खुले रखने पड़ते हैं कि कहाँ उसका क्या और कुछ अच्छा सोच के आप लाते हैं, कई बार उसका कुछ नेगेटिव रिपल्केशन हो सकता है। हमने तत्काल पेड़ों पर रजिस्ट्री को शून्य करने का प्रावधान किया, पेड़ों पर रजिस्ट्री 0 की, ताकि लोग सुगा मैप में फोटो खींचने से और रजिस्ट्री करने से पहले उसको ना काटें। तो इस तरह से हम उसके पंजीयन शुल्क के चक्कर में रहते तो हमारे सारे पेड़ कर देते। तो इस तरह से रिफॉर्म्स के साथ हमको अपने नाक कान आँख खुले रख करके काम करने की ज़रूरत होती है। इसी तरह से मैं बोलना चाहूँगा कि जो अपॉइंटमेंट का प्रावधान करना उसका भी किया गया। 30 साल पुरानी जितने भी रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट थे वो सब का डिजिटाइजेशन किया गया और उसे आज पब्लिक फोरम पे आप देख सकते हैं। जो भी पिछले 30 साल के रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ऐप के माध्यम से